चलिए प्राइम 25 आपको दिखाते हैं। मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में पंजाब की एक अदालत ने यह सजा सुनाई। आतंकवाद निरोधी अदालत ने जमात उद दावा हाफिज सईद के प्रमुख हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश भी दिया है और 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भारतीय सेना और स्थानीय सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया। ये चारों आतंकी भारी गोला बारूद और हथियार लेकर एक ट्रक में छिपकर आ रहे थे। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा कि सीमा पार करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके आतंकियों को साफ संदेश है, जो भी हमारी सीमाओं के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा वो बचकर वापस नहीं जा पाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने वीसी के जरिए इस योजना की शुरुआत की। पहले चरण में यह योजना आदिवासी बाहुल्य 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को अब 30 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमित होने पर 14 दिन की छुट्टी मिलती थी। प्रदेश में फीस पर जारी फसाद खत्म हो गया है। सरकार से वार्ता के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों का आंदोलन खत्म हो गया है। प्राइवेट स्कूल सरकार की ओर से तय फीस ले सकेंगे। सीबीएसई स्कूल ट्यूशन फीस का 70% चार्ज कर सकेंगे। वहीं राजस्थान बोर्ड के प्राइवेट स्कूल 60% ट्यूशन फीस ले सकेंगे। वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार की ओर से तय फीस प्राइवेट स्कूल चार्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलाने वाले स्कूल फीस ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनसे ना तो फीस ली जाएगी और ना ही उनका नाम काटा जा सकता है। गुलाबचंद कटारिया के बयान पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कटारिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की बात चल रही थी, इसलिए वो दिल्ली के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं महेश जोशी ने कटारिया पर पलटवार करते हुए कहा कि कटारिया को बीजेपी में कोई पूछ ही नहीं रहा, इसलिए अपना अस्तित्व साबित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर ही ज्वालामुखी सुलग रही है। पंचायती राज चुनाव के नतीजे सरकार डुबोने वाले होंगे। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डूंगरपुर पंचायत समिति की 21 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। इसी के तहत बीजेपी एससी मोर्चा की ओर से सुरपुर गांव से बाइक रैली निकालकर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की गई। बूंदी में बीजेपी चुनाव प्रभारी मान सिंह गुर्जर ने करवर कस्बे में कार्यालय के उद्घाटन के बाद जनसभा की और क्षेत्रवासियों से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। करौली में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन किया। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने वार्ड के निवासियों को टिकट देने की मांग की, जिस पर पार्टी के पदाधिकारियों ने टिकट वितरण के लिए सर्वसम्मति से 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। झालावाड़ में कोटा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के 3 घूसखोर अधिकारियों को ट्रैप किया है। एसीबी ने तीनों को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दौसा में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल चतुरूराम मंडावर थाने में तैनात है, जिसे 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एजीएम कल 11 बजे जयपुर में होगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियों सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। कोटा के रेल यात्रियों की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है। मथुरा पलवल रेलखंड में यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य के कारण 26 नवंबर से 1 दर्जन ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेंगी। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,549 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया है। प्रदेश में इस समय 20,168 एक्टिव केस हैं।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89,58,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 45,576 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना की वजह से 585 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इस साल का पुष्कर मेला स्थगित कर दिया गया है। मेले को लेकर पशुपालकों में भ्रम फैला था, जिन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। अलवर की एक महिला के साथ जयपुर में